नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज मैं गौरव आपके सामने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट 1 को लाया हूं और ऐसे ही आपके एग्जाम्स तक आपको कई सारे सेट्स में प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चंस के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं और बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं पूरे ह्यूमन वैल्यू के इंटायर कोर्स और सिलेबस से। तो इसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स हैं वहां से ये कंटेंट आपको मिलेगा। तो एक क्वेश्चन को हम लोग अगर देखें तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस को हम लोग समझने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ इंटेंशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ नेचुरल, और उसके बाद ब्लैंक स्पेस। तो कह रहा है कि अगर हमें किसी भी इंटेंशन को वेरीफाई करना है, अगर हमें किसी भी विचार को वेरीफाई करना है तो उसके लिए हमें किस लेवल पर काम करना होगा नेचुरली। तो अगर हम देखें, नेचुरल सेंसेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, कंडीशनिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा या हैबिट के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी के तौर पर आप देख सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ इंटेंशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, जिसे हम सहज स्वीकृति कहते हैं। तो हम किसी भी प्रकार के इंटेंशन की वेरिफिकेशन हमेशा नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे करेंगे। सहज स्वीकृति के आधार पर हम किसी भी प्रकार के विचार का वेरिफिकेशन करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बॉडी हैज द एक्टिविटीज ऑफ, उसके बाद स्पेस है, एंड फुलफिलमेंट ओनली। अब अगर हम शरीर की बात करें, हम लोगों ने इस पार्ट को ह्यूमन वैल्यू के यूनिट 2 में या मॉड्यूल 2 में देखा है, जहां पर हम सेल्फ और बॉडी के डिफरेंसेस को समझने का काम करते हैं। तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है, बॉडी हैज द एक्टिविटीज ऑफ ब्लैंक स्पेस एंड फुलफिलमेंट ओनली, यानी शरीर जो है वो किस प्रकार की क्रियाओं को देख पाता है, किस प्रकार की क्रियाओं को वो सहजता से रिप्रेजेंट कर पाता है। तो ऑप्शन के तौर पर रिकॉग्नाइजिंग, सिलेक्टिंग, एज्यूमिंग और टेकिंग। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप देखें, फुलफिलमेंट जो वर्ड है, फुलफिलमेंट वर्ड के साथ आप रिकॉग्नाइजिंग वर्ड को सुटेबली मैच करेंगे, क्योंकि जब हम शरीर के स्तर पर बात करते हैं तो शरीर जो है वो विभिन्न प्रकार की स्थितियों में चीज़ों को देख पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है, और रिकॉग्निशन के साथ साथ वो फुलफिलमेंट के लेवल पे काम करता है। तो बॉडी हैज द एक्टिविटीज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट ओनली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, एंड मीन्स द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल। सभी के साथ जुड़े रहने की जो स्थिति है उसे हम क्या कहते हैं, या इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि वो कौन सी स्थिति है जिसमें हम सभी को संबंधी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि जब किसी एक को संबंधी के रूप में देखा जाए और किसी एक को संबंधी के रूप में स्वीकार किया जाए, तो वहां पर जो टर्म यूज करते हैं रिलेशनशिप और फीलिंग में, वो अफेक्शन है। लेकिन अगर हम सभी को संबंधी के रूप में देख रहे हैं तो वहां पर जो आंसर होगा, सुटेबल जो टर्म होगा, सुटेबल जो फीलिंग होगी, वो लव है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप देख सकते हैं, लव मीन्स द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल। ठीक, सभी को संबंधी के रूप में देख पाने की जो योग्यता है या जो स्थिति बनती है उसे प्रेम कहते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। रिस्पेक्ट इज द नीड ऑफ, सम्मान जो है उसकी आवश्यकता किसे है। सम्मान की आवश्यकता किसे है, यह प्रश्न देखें। इस प्रश्न के 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहला ऑप्शन है बॉडी, दूसरा ऑप्शन है सेल्फ, तीसरे ऑप्शन के रूप में हम सेल्फ और बॉडी दोनों को देख रहे हैं, और चौथे ऑप्शन में नन ऑफ द अबव। तो ये याद रखना है, जब भी हम शरीर की बात करेंगे तो शरीर की आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, पानी, यानी जितनी भी फिजियोकेमिकल चीजें हैं वो शरीर से जुड़ी हैं और शरीर की आवश्यकता उन्हीं से पूरी होती है। लेकिन अगर हम बात करें सम्मान की, अगर हम बात करें ट्रस्ट की, तो ये सारी चीजें एक स्पेसिफिक फीलिंग के रूप में हम देखते हैं।
तो ये जितनी चीजें हैं ये सेल्फ के लेवल पे देखी जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है जब इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख रहे हैं तो कह रहे हैं रिस्पेक्ट इज द नीड ऑफ सेल्फ। रिस्पेक्ट जो है सेल्फ की नीड है। रिस्पेक्ट की आवश्यकता किसे होती है? सेल्फ को होती है, शरीर को नहीं होती, बॉडी को नहीं होती। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। बॉडी एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। शरीर के उपकरण के रूप में, शरीर के डिवाइस के रूप में, शरीर के इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम किससे प्रयोग करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ब्रेन, दूसरा ऑप्शन है सेल्फ, तीसरा ऑप्शन है ह्यूमन बीइंग, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन को देखें तो बॉडी एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ, ये आंसर सही है। शरीर के उपकरण के रूप में, सेल्फ के उपकरण के रूप में हम बॉडी को देखते हैं। तो बॉडी एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, शरीर एक उपकरण के रूप में काम करता है, और ये उपकरण किसका है? ये उपकरण है सेल्फ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The feeling that one cannot fulfill his her needs is। कोई व्यक्ति जो अपनी आवश्यक आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? तो क्या उसकी स्थिति को दीनता कहेंगे, wretchedness, या दूसरी स्थिति बनती है हीनता, थर्ड ऑप्शन है क्रूरता, और फोर्थ ऑप्शन है वीरता। तो इन 4 ऑप्शंस को देखें तो ये बात समझ आती है कि अगर कोई व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा, उसे हम दीनता शब्द से जोड़ते हैं, वो दीन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज निम्न में से कौन सी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है फिजिकल फैसिलिटी। क्या मानव के लिए फिजिकल फैसिलिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? भौतिक सुख सुविधाएं ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा, राइट अंडरस्टैंडिंग, क्या सही समझ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड इज रिलेशनशिप, क्या मानव के लिए रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में हम देखते हैं ऑप्शन बी सही है। सही समझ और सही भाव, ये 2 चीजें, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग, ये मानव के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट अंडरस्टैंडिंग है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वैल्यू एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ। वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्य शिक्षा किसका हिस्सा होना चाहिए? मूल्य शिक्षा को हम किसके हिस्से के रूप में देखते हैं? पहला, फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा ओनली रिलीजियस एजुकेशन, तीसरा फैमिली में जो एजुकेशन हमें प्रोवाइड की जाती है उससे रिलेट कर सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो आप देखें, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता सिर्फ धार्मिक स्तर पर नहीं है, या धार्मिक स्तर पर नहीं दी जानी चाहिए। तो इसे हमें किस स्तर पर देना चाहिए? तो कहते हैं कि फॉर्मल लेवल पे, यानी औपचारिक रूप से जो शिक्षा हमें मिल रही है उसी शिक्षा के साथ जोड़ करके, उसी शिक्षा के साथ ऐड करके हमें वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, मूल्य शिक्षा देनी चाहिए, और साथ ही साथ परिवार में भी हमें मूल्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में बोथ ए एंड सी, आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह का है। देयर आर हाउ मेनी लेवल्स ऑफ ह्यूमन लिविंग। मानव के जीने के स्तर पर कुल कितने स्तरों को हम देख पाते हैं? ठीक, तो कह रहा है कि मानव का जो जीवन है, उस मानव के जीवन के जीने के स्तर पर हम उसे कितने भागों में बांट सकते हैं, या कितने स्तरों पर देख पाते हैं। तो अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि मानव के जीने के स्तर पर हम 4 अलग अलग लेवल देखते हैं। तो पहला जो लेवल है वो है कि मानव सेल्फ के लेवल पे जीता है। दूसरा जो आधार है वो है फैमिली के लेवल पे जीता है। तीसरा जो आधार है वो समाज के एक अंग के रूप में जीता है, और चौथे ऑप्शन के रूप में अगर देखें तो प्रकृति और अस्तित्व में जीता है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन के रूप में देखें तो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ ह्यूमन लिविंग। मानव के जीने के लिए 4 स्तर हैं। अलग अलग स्तरों पर मानव एक साथ जीता है, पैरेलल लेवल पे वो उसका जीना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चेस्टिटी इन कंजुगल रिलेशनशिप इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन
ऑप्शन के रूप में कंडक्ट, प्रोफेशन, रिलेशनशिप और सोसाइटी। तो कह रहा है कि वैवाहिक जो संबंध हैं या जो परिणय संबंध हैं, अगर हम परिणय संबंधों में पवित्रता की बात करें कि परिणय संबंधों में पवित्रता होनी चाहिए, वैवाहिक संबंधों में पवित्रता होनी चाहिए, तो ये जो बात है ये मानव के लिए क्या है, संबंध को हम किस स्तर पर देखते हैं। तो क्या ये चीजें ह्यूमन कंडक्ट से जुड़ी हुई हैं, क्या ये चीजें ह्यूमन प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, क्या इन चीजों को हम रिलेशनशिप के बेसिस पे देख